काफी है कि यदि शरीर तुम्हारा बीमार है तो शरीर से तुम कोई काम नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ रखो और स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार का संतुलन रखो, बस इतनी सी बात ध्यान देना। अब इसके बाद प्राण, प्राण के बारे में जरा ध्यान से सुनो। प्राण माने होता है तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वह जिंदा है। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी जड़ है। हवाई जहाज इतना वजन लेकर के उड़ता है, उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो जड़ है। रेल का इंजन कितना भार खींचता है, उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो जड़ है। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो जड़ नहीं है, कैसी है? चेतन है। तो ध्यान से सुनो, बड़ी सीधी सी परिभाषा है। जो चेतन ऊर्जा है, जो जिंदा ताकत है, उस जिंदा ताकत का ही नाम है प्राण। मैं जरा सरल करके तुम्हें बता रहा हूं। योग दर्शन में, योग शास्त्र में, अध्यात्म विद्या में जिसे प्राण कहा गया है वो कुछ नहीं, जिंदा ताकत, चेतन ऊर्जा। अभी प्राण शब्द गीता में भी आएगा तो और व्याख्या उसकी हो जाएगी। गीता में तो बहुत कुछ आने वाला है, ध्यान देना। पूरी गीता तुमने सुन लिया तो फिर तुम्हें लगेगा हे भगवान इसे तृप्त हो जाओगे, अरे जीवन धन्य हो गया, अब कुछ भी जीवन में और सुनने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, प्राण भी आया। अभी इतना समझ लो कि चेतन ऊर्जा। अब बोलो तुम जीवन में कुछ भी करो, मैं बोल रहा हूं तो प्राण शक्ति से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, प्राण शक्ति से बोल रहा हूं। तुम सुन रहे हो तो सुनने में भी प्राण शक्ति लगती है। तुम कोई भी काम करते हो तो प्राण शक्ति लगती है। ध्यान देना, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो प्राण शक्ति के कारण है। और प्राण शक्ति कहां कहां होती है? ध्यान से सुनना। एक तो ऑक्सीजन में होती है, प्राण वायु गैस के रूप में। एक तुम्हारे रज और वीर में और खून में होती है, तरल रूप में। इसीलिए खून कम हो जाए तो तुम मुर्दनी की स्थिति तुम्हारी हो जाती है। खून में होती है, रज में होती है, वीर में होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, चमकते रहो, ताजे बने रहो। समझे कि नहीं समझे? तो नारायण, और यह प्राण शक्ति तुम्हारे विचारों में भी होती है। अब ये विषय अलग है, अभी इतना ही समझ लो। और प्राण शक्ति प्रकट कैसे होती है? दो चीजों से, ध्यान से सुन लेना, विशेष रूप से नौजवान। दो चीजों से प्राण शक्ति प्रकट होती है। एक तो तुम उत्साह वाले कितने हो, हर चीज का कितना उत्साह तुम्हारे अंदर है। जिसके अंदर उत्साह है वो चाहे कितनी उम्र का हो, वो नौजवान है। और जिसके अंदर उत्साह समाप्त हो गया, वो चाहे 16 साल का हो, वो बूढ़ा है। याद रखो, उत्साह। एक तो प्राणों का परिचय उत्साह से मिलता है, और दूसरा ध्यान से सुनना, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जिसकी नकारात्मक सोच है तो इसका मतलब उसके प्राण कमजोर है, प्राण शक्ति कमजोर है। जिसके अंदर प्राणवत्ता उद्दीप्त होती है, जिसकी प्राण शक्ति प्रखर होती है, वो कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता। वो चिड़चिड़ा नहीं होता, वो झगड़ा नहीं करता, वो क्षमाशील होता है। ध्यान देना, ये प्राण शक्ति का परिचय मिलता है। तीसरी चीज है तुम्हारा मन। मन आप सब जानते हो कि सबसे पहले तुम्हारे व्यक्तित्व में जो चीज किसी चीज को फेस करती है वो तुम्हारा मन है। तुम्हारा सारा दारो मदार ही मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही तुम्हें बांधता है, मन ही तुम्हें खोलता है। क्यों क्यों क्यों? ध्यान से सुनना, ये भी गीता में बहुत आएगा। अरे बाबा, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा मनोविज्ञान, सबसे सिद्ध मनोविज्ञान यदि कहीं है तो वो गीता में है। याद रखना, विलक्षण मनोविज्ञान। और लेकिन विडंबना इस देश की है, यदि किसी मनोविज्ञान से एमए करने वाले विद्यार्थी से पूछो कि बेटा तुमने इंडियन साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो कह देगा इंडिया में साइकोलॉजी कहां है? फ्रायड को पढ़ेंगे। अरे बाबा, वात्स्यायन के सामने फ्रायड तब बच्चा लगता है। मैं फिलोसफी का स्कॉलर हूं, जो बात कहता हूं हाथ उठाकर चैलेंज के साथ कहता हूं। ध्यान देना, किसी को कभी भी मुझसे
कोई बात करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता हूं बिल्कुल ठीक कहता हूं। पूरे संसार में मनोविज्ञान का परिपूर्ण ग्रंथ गीता है, पातंजलि योग दर्शन है। मन की जितनी गहराइयों तक हमारे पूर्वज गए हैं, हम गए हैं, वहां तक पाश्चात्य वैज्ञानिक, पाश्चात्य दार्शनिक जा ही नहीं सकते। लेकिन विडंबना कि हम इनको नहीं पढ़ाते, उनको पढ़ाते हैं, बच्चों को और बौना कर रहे हैं। उनके खून में जो समाई हुई विद्वत्ता है, बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं तो आधी दूर तक उनको ले जाकर छोड़ देते हैं। इसकी गहराई, इसका क्या असर होगा, ये विद्वान लोग विचार करें, ध्यान दें। तो नारायण मन की बात आगे आएगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि तुम ध्यान से सुनो, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, तुम्हारे सारे जीवन के सारे संस्कारों का लेखा जोखा जहां होता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं की भूमिका बनता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं को गति देता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं का रूप निश्चित करता है वो तुम्हारा मन है। मन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। मन तुम्हें परेशान करता है, मन तुम्हें प्रसन्न करता है, मन ही तुम्हें रुलाता है, मन ही तुम्हें हंसाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन है। इसके बिना तुम कोई काम कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते। चौथी चीज नारायण बुद्धि है। बुद्धि से समझते हैं, समझते हैं। जब क्लियरिटी है किसी चीज की तो बुद्धि समझ में आती है। और पांचवी है, पांचवा दिल। दिल में क्या होना चाहिए? ध्यान देना, दिल में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। शुद्ध प्रेम, शुद्ध हृदय, वासना के आकर्षण का प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम नहीं। स्वार्थ के प्रेम को राग कहते हैं और सुखात्मक आकर्षण को वासना कहते हैं। जहां सत्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से क्षमापूर्ण आत्मीयता होती है, उसे प्रेम कहते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, वो प्रेम है। अब आइए अभी प्रयोग करते हैं इन पांचों को अप्लाई करके कैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं। आइए, मंगलाचरण का एक श्लोक हम सब आपस में बोलते हैं और फिर उस पर इन पांचों को अप्लाई करके और हम देखते हैं कि उस श्लोक से हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है। सभी बोलेंगे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु भगवान श्री कृष्ण का हम सब अपने तीनों तापों के विनाश के लिए अपने अहंकार को विसर्जित करके नमन करते हैं, उनको उनका स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ध्यान दें, ये इसका अर्थ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने इस श्लोक को सबने पढ़ा, सबने बोला, लेकिन क्या आपके तीनों पाप नष्ट हो गए? बोलो, नहीं हुए। आप बड़े ईमानदार, नहीं हुए ना, नहीं हुए। अब जरा ये जो मैंने अभी 5 बातें बताई हैं, इन 5 को अप्लाई करके बोलो और देखो चमत्कार। यही श्लोक बोला है आपने। और मैं बताऊं आपको, आप लोग बड़े पूजा पाठ करते हो, बुरा मत मानना। इन 1 महीनों में आपकी सारी ग्रंथियां खुल जाने वाली, बड़े पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ता है ज्यादा? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पूजा पाठ तुम ऐसे ही करते हो जैसे किसी कार को स्टार्ट करके छोड़ दो, हैं? तो कार खड़ी है और स्टार्ट है, तो स्टार्ट है तो इंजन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन कार खड़ी है।
ऐसे ही जब तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा कभी कोई इंजन चल जाता है, कभी कोई इंजन चल जाता है, कभी कोई इंजन चल जाता है। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी में जितने इंजन हैं, जितने घटक हैं, उन सब का तालमेल नहीं बैठ पाता है। जैसे कार का इंजन यदि कार से न जुड़े तो कार खड़ी रहेगी, और कार से जुड़ जाए तो कार दौड़ने लग जाएगी। तुम्हारा इंजन भी अपने चलता है और तुम्हें कोई लाभ नहीं होता, और तुम करते रहते हो, जिंदगी भर पूजा पाठ करते हो, चिड़चिड़े और हो जाते हो, तुम्हारे बच्चों को अश्रद्धा और हो जाती है। अरे इनको इतना पूजा पाठ करके जब इनका ये हाल है तो मैं अच्छा ही हूं, पूजा पाठ नहीं करता, समझे ना। कई कहते हैं, हमसे कहते हैं, अरे क्या फायदा गुरुजी, देखो इतना करते हैं, कुछ नहीं। बहुएं कहती हैं हमारी सास ये 3 घंटे बैठी रहती है और बाद में गुर्राती है, क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं ही हूं, नहीं करती। ध्यान देना मेरी बात जरा, पूजा पाठ कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन गड़बड़ यही है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, क्या इन 5 के साथ आपने पूजा पाठ किया? नहीं किया। अब जरा देखो, शरीर लगाने का मतलब जरा सीधे होके बैठ के बोलें, प्राण लगाने का मतलब उत्साह से बोलें, मन लगाने का मतलब एकाग्र होकर बोलें, और बुद्धि लगाने का मतलब क्या हुआ? बोलो। बुद्धि लगाने का मतलब हुआ कि जो हम बोल रहे हैं उसे समझकर बोलें, जो बोल रहे हैं उसे समझकर बोलें। अब जब समझकर बोलने की बात आएगी तो फिर गुरु की जरूरत है या नहीं है? बोलो भाई। हाँ, समझना पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगा पाओगे बिना समझे। और समझने के लिए तुम सोचो कि हम लाइब्रेरी में जाके स्टडी लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ना बाबा, संभव नहीं है। 25,000 से अधिक पुस्तकें हैं हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में, और वो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी की हैं। मैंने जब संन्यास लिया तो सब छोड़ दिया, लाइब्रेरी नहीं छोड़ी। मैंने कहा लाइब्रेरी तो भाई हम इसे तो ले जाते। ध्यान देना, किताबों से कुछ नहीं होता, जब सीधे जिंदा दिल की दिल से बात होती है तब दिल का सच सामने आता है। जीवन की जीवन से बात होती है तब जीवन का सत्य स्पंदित होता है। ध्यान देना नारायण। अब बुद्धि लगाने के लिए दिल भी लगा लोगे, प्यार भी पैदा कर लो भगवान के प्रति, लेकिन बुद्धि लगाने के लिए तुम्हें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक का अर्थ जरूर समझना पड़ेगा। अब देखो जरा समझो, और समझने में कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना कुछ है। सच्चिदानंद रूपाय, ये इस श्लोक की एक पंक्ति है, और एक पंक्ति का आधा हिस्सा है सच्चिदानंद रूपाय, और फिर आधा हिस्सा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब जरा देखो बंधुओं माताओं, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाओ, शरीर, प्राण, मन तीनों से सतर्क होकर सुनो, और दिल भी लगा लो, बुद्धि से समझने की कोशिश करो। देखो अभी क्या होता है, आज का सुना हुआ जीवन भर नहीं भूले। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस एक पंक्ति में परमात्मा का पूरा परिचय, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कह सकते हो, सब कुछ आ गया। कैसे आ गया? देखो सब स्पष्ट है। किसी का भी परिचय होता है, संसार में हो, कहीं भी हो, तो केवल 2 ही बातें हो सकती हैं। एक तो परिचय मुख्य होता है, और एक उप होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप अपने मकान का परिचय किसी को देते हो तो उसे मकान का नंबर देते हो, मकान का ठिकाना बताते हो कि भाई इस मोहल्ले में इस नंबर का लाल पीले नीले रंग का ऐसा हमारा मकान है, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ वो कहता है अच्छा ऐसा मकान है, यहाँ है कुछ और, तो फिर आप कहते हो हमारे मकान के सामने ये है, हमारे मकान के पीछे ये है, हमारे मकान के दाएं ये है, हमारे मकान के बाएं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे हम हरिद्वार का हमारा जो आश्रम है, हम किसी को बताते हैं तो कह देते हैं भाई जो भारत माता मंदिर वाली रोड है
उसी मेन रोड पर ब्रह्म निवास आश्रम के बगल में है, साधु बेला और ब्रह्म निवास के बीच में है, और उसमें बाउंड्री पर ही बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो तुरंत व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, जाते जाते उस मेन रोड में जाता, अरे ये पीपल का पेड़ आ गया, ओ बस यही होगा, वो देखता वो हाँ लिखा है परम शाश्वत गीता धाम। तो ध्यान देना, परम शाश्वत गीता धाम ये तो मुख्य परिचय हो गया कि भाई उस आश्रम का नाम है, लेकिन उसमें सामने ही पीपल है, एक तरफ साधु बेला है, एक तरफ ब्रह्म निवास है। ये क्या हो गया? सामने गंगा है, ये क्या हो गया? ये उप परिचय हो गया। भगवान राम ऐसे हैं, राजीव लोचन हैं, आजानुबाहु हैं, धनुर्धारी हैं, भगवान के अवतार हैं, ये मुख्य परिचय हो गया। और दशरथ नंदन हैं, सीता के पति हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं, अयोध्या के राजा हैं, ये क्या हो गया? उप परिचय हो गया। अब बोलो दो ही होते हैं कि नहीं होते? बोलो भाई, कितना स्पष्ट है। अब सच्चिदानंद रूपाय, ये तो है मुख्य परिचय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये है उप परिचय। यदि न्याय दर्शन की भाषा में कहूं तो मुख्य लक्षण और उपलक्षण या तटस्थ लक्षण। सच्चिदानंद रूपाय, अब जरा इसको अलग अलग समझ लो। सच्चिदानंद रूपाय कि परमात्मा कैसा है भाई? कि सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद है। ध्यान देना, कोई नास्तिक इसको मना नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी सभा में जरूर नास्तिकों को आना चाहिए, क्योंकि नास्तिक ज्यादा ईमानदार होते हैं। ऐसा नहीं कि आस्तिक ईमानदार नहीं है, लेकिन आस्तिक दोनों तरह के भी हो सकते हैं। कोई डर से चला गया, यार भगवान निकले पड़े तो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए चले चलो, समझ गए ना। कोई स्वार्थ में चला गया, चलो भजन कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा। बहुत कम हैं जो सीधे पूरी श्रद्धा निष्ठा में होते हैं। लेकिन नास्तिक इनकार करता है तो वो समझ करके इनकार करता है। लाओ उसको। सच्चिदानंद रूपाय, कि परमात्मा कैसा है? कि सच्चिदानंद स्वरूप है। अब इसमें तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। यदि गीता में आगे इसकी बड़ी व्याख्या हो। सत, कि सत क्या है? कि सत कहते हैं अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को। अब बोलो, पूरी सृष्टि में कोई भी है क्या जहां अस्तित्व ना हो? बोलो भाई, कोई है जिसका अस्तित्व ना हो? एक फूल है, इसका भी अस्तित्व है। अरे फूल तो बड़ा है, इसकी एक पंखुड़ी ले लो तो इस पंखुड़ी का भी अस्तित्व है। तो ध्यान देना, अस्तित्व परमात्मा का पहला लक्षण क्या है? अस्तित्व। अब ये अस्तित्व कौन सा अस्तित्व? सत कहलाता है। कि ध्यान देना, परमात्मा का अस्तित्व सत है। सत तो क्या है? कि अस्तित्व, जैसे मैंने ये पंखुड़ी तोड़ी और इसको ऐसे करके और तोड़ दिया, या इस पूरे फूल को अभी तोड़ दूं तो फूल रहेगा क्या? बोलो, अभी ये फूल है, लेकिन यदि मैं इसकी एक एक पंखुड़ी अलग कर दूं तो फिर फूल नहीं रहेगा। तो ध्यान देना, सत किस अस्तित्व को कहते हैं? कि सत वह अस्तित्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान देना, अच्छा नष्ट नहीं होता तो फिर पैदा भी नहीं होता। कि जो अस्तित्व न पैदा होता है, न मरता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न आता है, न जाता है, जो सदैव एक रस रहता है, उस अस्तित्व का, उस एक्सिस्टेंस का नाम है नारायण सत, और वो परमात्मा है। अब बोलो, ये वैज्ञानिक परिभाषा है कि नहीं है? सत के परमात्मा क्या है? कि सत स्वरूप है। अच्छा, दूसरा कि चित स्वरूप है। कि चित किसे कहते हैं? ज्ञान को। ध्यान देना, चित माने ज्ञान, कॉन्शियसनेस। जैसे एक मच्छर है और एक पत्थर है, तो बोलो मच्छर जरा सी हलचल होगी तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? और पत्थर नहीं हटेगा। कारण क्या है? पत्थर है जड़ और मच्छर है चेतन। मच्छर में कॉन्शियसनेस है और पत्थर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ध्यान देना, तो परमात्मा में एक दूसरा लक्षण क्या है? कि वो चित स्वरूप है, यानी वो ज्ञान स्वरूप है। वो जड़ नहीं है, चेतन है, वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है उसका लक्षण है।
तीसरा आनंद। आनंद के आनंद क्या है, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, वह मौज, वह फील गुड, जिसे को फील गुड कहते हैं ना, फील गुड, अच्छा महसूस होना, कि वह अच्छी महसूसियत, या एक शब्द और जिसे तुम सब जानते हो, सुख। वह सुख जिसमें कभी दुख नहीं आता, वह सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सुख जिसमें कोई निर्भरता नहीं है, कोई गुलामी नहीं है। ध्यान देना, वह फील गुड जो कभी फील बैड में नहीं बदलती, कि पहले तो फील गुड है और चुनाव हार गए तो फील बैड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फील गुड नहीं, कि कैसा फील गुड, कि सदैव गुड ही गुड है, बल्कि बेस्ट है, बेस्ट ऑफ ऑल है। समझ में ऐसा, ये आनंद है कि परमात्मा सत है, चित है, आनंद है, कि सारे संसार का जो अस्तित्व है वो परमात्मा, सारे संसार में जो ज्ञान है वो परमात्मा, और सारे संसार में जो शुद्ध आजाद सुख है वह परमात्मा। ध्यान देना कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा का तात्विक लक्षण है। अब बोलो, इसे स्वीकार करते हो कि नहीं? सच्चिदानंद रूपाय, के परमात्मा सच्चिदानंद है। अच्छा, ये तो हुआ मुख्य लक्षण। उसका लक्षण कि परमात्मा अपने आप में क्या है, कहते भाई उसकी किसी से रिश्तेदारी है, जरा तटस्थ लक्षण बताओ, जरा उपलक्षण बताओ। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, के भाई ये परमात्मा है ना, कि सारे विश्व से इसका संबंध है। कि क्या है, कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि सारा संसार इससे पैदा होता है, सारा संसार इसमें रहता है, और सारा संसार इसी में लीन हो जाता है। अच्छा, कि इसी से पैदा हुआ, इसी में है और इसी में लीन होगा। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अभी मजा आने वाला। जैसे घड़ा कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। किसमें है? मिट्टी में, और टूटेगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। ऐसे ही सारा विश्व किससे पैदा हुआ? परमात्मा से। किसमें है? परमात्मा में। और किसमें लीन होगा? परमात्मा में। अच्छा, ये बात तुम बहुत बार सुन चुके होगे। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ बच्चा भी है ना छोटा, वो भी ब्रह्मज्ञानी होता है, उसके खून में ब्रह्मज्ञान। ध्यान देना, मैं अभी कोई छोटा बच्चा हो उसे यहां बुला के तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करवा दूं, बोल देगा। लेकिन समझना भी तो चाहिए ना, बोलो भाई, समझना भी चाहिए। अब कैसे समझें? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि सारा संसार परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में है, परमात्मा में लय होगा। तो यदि परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में है, परमात्मा में लय होगा, तो उसकी महसूसियत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, महसूस होना चाहिए। कैसे जाने, कैसे जाने कि सारे संसार को कैसे जाने कि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है? क्या तरीका है? तो तरीका एक है, इन माताओं की रसोई में चल के तरीका देखो। क्या तरीका है? कि ये माताएं जो चावल पकाती हैं, तो चावल पक गया, एक चावल से जानती हो कि सब चावलों से? बोलो, एक चावल से। तो ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, इस सारी सृष्टि में, सारी सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई, तो इस सारी सृष्टि में आप स्वयं भी हैं कि नहीं है? बोलो भाई, इस सृष्टि रूपी पतीले में, इस ब्रह्मांड में हम स्वयं भी एक चावल हैं कि नहीं है? तो अब छोड़ो सारी सृष्टि को, यदि मैं स्वयं अपना निरीक्षण परीक्षण कर लूं कि मैं सच्चिदानंद हूं कि नहीं हूं, तो इसका मतलब सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न सच्चिदानंद ही है। क्यों? कि यदि परमात्मा सच्चिदानंद है और उससे विश्व उत्पन्न हुआ है, तो विश्व को भी सच्चिदानंद होना चाहिए। और विश्व सच्चिदानंद कैसे होगा भाई? हमें तो मरता दिख रहा है, हमें तो बिगड़ता दिख रहा है, हमें तो जड़ता दिख रही है, हमें तो दुख दिख रहा है, आंसू दिख रहे हैं, पीड़ाएं दिख रही हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं यदि सबके आंसुओं को एक दिशा में बहाया जाए तो महासमुंदर बन जाएगा। सच्चिदानंद कैसे है? तो टेस्ट करने के लिए हम जरा अपने आप को परखें, एक चावल को देखें। क्यों? दूसरा चावल हमारे लिए बहुत कठिन है। मैं पड़ोसी से कुछ पूछूंगा, इंटरव्यू लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अपने बारे में तो मैं ठीक सोच सकता हूं कि नहीं? देखो भाई ध्यान दो, बिल्कुल हाँ सतर्कता से अपने बारे में सोच सकता हूं। तो आओ हम सब मिलकर हैं अपने बारे में सोचते हैं कि हम सत हैं क्या, चित हैं क्या, आनंद हैं क्या, सच्चिदानंद सत हैं क्या। सबसे पहले सत देखो, क्या आपका अस्तित्व तो तुम सबके पास है, तो सब जानते हो, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अस्तित्व सत्य कौन सा होता है कि वह अस्तित्व जो कभी मिटता नहीं है। अब अस्तित्व तो तुम्हारा है, लेकिन क्या ऐसा अस्तित्व तुम्हारे पास है जो कभी मिटेगा नहीं? बोलो हैं? क्या तुम न मिटने वाले